आप लंबे समय से वनगमन यात्रा पे निकले हुए हैं, श्री राम जी की वनगमन यात्रा पे। तो इस बीच में कुछ नया अनुभव आपको ऐसा लगा या कुछ नया अनुभव हो तो जरा बताइए। हाँ, आपने बहुत सही सवाल उठाया है जी। भगवान श्री राम के वनगमन के दौरान जो चीजें हम लोगों को अभी तक नहीं पता थी, क्योंकि हम लोगों ने अब तक श्री रामचरितमानस पढ़ा था, तुलसी बाबा की पुस्तक, या हम लोगों ने कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ा था जी। तो बहुत ही जो नया अनुभव जिसको कहेंगे या बहुत गहरी जानकारी के रूप में उसमें वर्णित नहीं है, संकेत मात्र दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको अनुभव बताऊं कि आज की तारीख में यदि आप सरंगवेरपुर से गंगा नदी पार करके जब उस पार पहुंचेंगे तो पहला गांव पड़ता है कुरई जी। और कुरई के बाद पड़ता है आपका चरवा जी। तो आपको मैं ये बताऊं नया अनुभव कि आज की तारीख में तो गंगा जी पार करने के बाद कुरई वगैरह इस समय खूब बस्ती बस गई है, आबादी है खूब चकाचक। चरमा तो एकदम में से बाजार भी हो गया है, लेकिन उस समय बहुत भयंकर जंगल था और इतना भयंकर जंगल था कि भगवान श्री राम ने ये चीज वाल्मीकि बाबा ने लिखा है अपने वाल्मीकि रामायण में कि कुरई में जब उतरे हैं भगवान श्री राम गंगा जी के उस पार तो इतना भयावह जंगल था चरमा जाते जाते कि अमूमन वनगमन के तस्वीर को यदि आप देखेंगे भगवान श्री राम का तो श्री राम जी आगे हैं, बीच में माता सीता हैं और सबसे पीछे लक्ष्मण जी हैं जी। लेकिन इतने वनगमन यात्रा के दौरान ये देखने को मिला है कि कई जगहों पे भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को आगे किया है, बीच में माता जानकी है, सबसे पीछे अपने हैं जी। कहीं कहीं पे उन्होंने सीता जी को सबसे आगे किया है, जहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा था, जहाँ पे बहुत घनघोर जंगल है, वहां पे उन्होंने माता जानकी को सबसे आगे किया है जी। और उन्होंने फिर बीच में लक्ष्मण जी को किया है और अपने सबसे पीछे रहे हैं। तो जब चरवा का जंगल आया है इसी प्रयागराज में तो उन्होंने लक्ष्मण जी को आगे किया है और बीच में सीता जी को किया है और अपने पीछे हो गए हैं जी। और आपको एक अचरज की बात मैं बताऊं कि जब वो लोग प्रयागराज में यमुना जी के किनारे पहुंचते हैं तो आज की तारीख में यदि आप यमुना जी गंगा जी यमुना जी के संगम पर पहुंचते हैं तो 20 किलोमीटर दूर से ही कोलाहल सुनाई पड़ता है और इतने चहल पहल इतना बिल्कुल अच्छा लगता है कि लेकिन आपको कल्पना करिए कि उस समय इतना घनघोर जंगल था कि गंगा जमुना जी का जो संगम है वो संगम भगवान 15-20 फुट पास पहुंच गए जी। और उन्होंने नदियों के आपस में मिलने से जो संघर्ष से जो आवाज आती है उस आवाज को आभास करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, ये दो नदियों के जल के संघर्षण से जो आवाज आती है वो आवाज सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब कि हम लोग संगम के नजदीक आ चुके हैं। जरा कल्पना करिए कि दो नदियों के जल का जो संघर्षण का स्वर है वो बहुत दूर से तो सुनाई नहीं पड़ेगा, 10, 15, 20 फुट से या मीटर से सुनाई पड़ेगा। तो आप घनघोर जंगल का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय गंगा जमुना जी सरस्वती जी का जो संगम था इतने घनघोर जंगल से पटा हुआ था कि 20 फीट जब बहुत पास में आ गए तब भगवान को महसूस हुआ कि हम लोग ये जो है इसके पास आ गए हैं आपके। और एक दूसरा अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि भगवान श्री राम प्रकरण आता है पुस्तकों में कि यमुना जी उन्होंने पार किया है बेड़ा बना करके और उस बेड़े पर जब वो बैठे हैं यमुना जी में तो जाहिर है कि आप या कोई भी व्यक्ति कल्पना करिए कि कोई भी आदमी अगर किसी नदी में इस पार से किसी नाव में बैठेगा तो जाहिर है कि ठीक उस पार पहुंचेगा जी। क्योंकि भगवान श्री राम यमुना जी के ठीक किनारे जहां से वो प्रवेश करते हैं ठीक इस पार अक्षय वट है जी। और आज भी है। चर्चा वाल्मीकि बाबा ने भी की है, तुलसी बाबा ने भी, सारे रामायण में किया गया है जी।
और जब उस पार भगवान पहुंचते हैं तो भारद्वाज मुनि ने उन्हें संकेत दे रखा है कि श्री राम उस पार श्याम बट मिलेगा, जहां पर बैठे हुए सैकड़ों मुनि हैं, वहां पर जाकर के आप उनका आशीर्वाद लीजिएगा। और आपको ताज्जुब होगा एक बात जान करके कि भगवान श्री राम इस हिसाब से इस पार अक्षय वट है तो ठीक उस पार श्याम वट होना चाहिए जी। लेकिन वो श्याम वट कम से कम 40 किलोमीटर दूर है। मतलब कि भगवान श्री राम जिस बेड़े में बैठ करके यमुना जी पार किए हैं तो उन्होंने ठीक इस पार से उस पार नहीं किया है। यमुना जी के जल में वो करीब लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा किए हैं और 40 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद तब वो आता है ऋषियन जंगल जी। और उस ऋषियन जंगल में बहुत सुनसान बियावान घनघोर जंगल है, पहाड़ियां हैं और बहुत ऊंची पहाड़ी पर 2 गुफाएं बनी हैं जी। वो मानव निर्मित नहीं है। लोग बताते हैं कि बाणासुर ने वहां तपस्या किया था, उस दौरान उन्होंने उन 2 गुफाओं को बनाया था और वो भी 2 गुफाएं एक भगवान श्री राम के नाम से हैं और दूसरी महादेव बाबा के नाम से है जी। तो उसमें मैं जिक्र करूंगा इस समय भगवान श्री राम के नाम वाली गुफा का कि उस गुफा में आप प्रवेश करेंगे तो उसमें एक सुरंग है और वो सुरंग ढका हुआ है, मतलब अभी भी वहां पे मौजूद अभी है, सामने है और उस सुरंग में भगवान ने प्रवेश किया जी। और आज की तारीख में यदि आप सड़क मतलब रोड बाय रोड यदि आप जाएंगे जी। तो वो सुरंग से सुरंग चलते हुए भगवान श्री राम लगभग 12 किलोमीटर दूर कौवा खो के जंगल में आए हैं। मतलब वो 12-14 किलोमीटर की यात्रा जो है वो भगवान ने, इतना घनघोर जंगल था कि वो 12-14 किलोमीटर की यात्रा भगवान ने मतलब धरती पे नहीं किया है, सुरंग के मार्ग से किया है। वो उस पहाड़ी पर बने सुरंग में घुसे हैं, प्रवेश किए हैं और कौवा खो करके के आपके सुरंग में बाहर निकले हैं। जैसे कि हम लोग वहां पे जाना चाहें तो क्या वो सुरंग का रास्ता अभी भी है वहां पे? देखिए भगवान श्री राम, एक नई चीज मैं बता दूं आपको जी कि प्रयागराज में यमुना जी के उस पार भारद्वाज मुनि के आश्रम तक और अक्षयवट तक जितने भी आश्रम हैं भगवान वहां पे गए हैं, सारे के सारे समतल जमीन पर हैं जी। और सारे के सारे जो स्थानों पर मंदिर हैं, पुजारी बाबा मिलेंगे, भक्तों की भीड़ मिलेगी, सब कुछ सामान्य है। लेकिन आप जैसे ही यमुना जी पार करके ऋषियन जंगल में पहुंचते हैं आपको समतल भूमि नहीं मिलेगी, आपको कोई मंदिर नहीं मिलेगा, आपको भक्तों की भीड़ नहीं मिलेगी, वहां पे आपको कोई पुजारी नहीं मिलेंगे। गुरु जी एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि हम लोग इस बात को मैं पूरा कर लूं जी कि जैसे ही प्रयागराज के उस पार आप पहुंचेंगे, जी जैसा कि मैंने बताया कि आपको समतल जमीन, मंदिर, पुजारी, भक्त ये नहीं मिलेंगे। जी जैसे ही प्रयागराज में आप यमुना नदी को पार करते हैं, ऋषियन जंगल से आपको घनघोर जंगल मिलेंगे, ऊंचे पहाड़ मिलेंगे जी बहते हुए झरने मिलेंगे, जी बड़ी बड़ी गुफाएं मिलेंगी और उन गुफाओं में जाते हुए सुरंग मिलेंगे। जी और कहने का मतलब भगवान की जो वनवास यात्रा है वो वास्तव में वनवास यात्रा का जो दृश्य है, जो नजारा है जी जंगलों से गुजरने का, वो प्रयागराज में यमुना नदी को पार करने के बाद ही वो अनुभव मिलेगा। और ऐसे ऐसे डेंजर स्थान है जी कि कुछ जगहें तो ऐसी हैं कि वहां पर जाकर के वापस लौटना मुश्किल है। जैसे कई पहाड़ियों को पार करने के बाद जी आप पहुंचेंगे दशरथ कुंड में, बहुत ही भयंकर है। जी बरसात के दिनों में तो बहुत ही मुश्किल है, जो वहां पे है वो बाहर नहीं आ पाएगा और जो बाहर है वो वहां नहीं जा पाएगा। हम लोग खुद वहां पे गए, 2-2 पहाड़ियां पार करनी पड़ी, चढ़ना पड़ा, फिर उतरना पड़ा। तो कहने का मतलब जो भगवान के वनवास यानी कि घनघोर जंगल का जो आनंद है जी वो आपको यमुना नदी को पार करने के बाद ही मिलेगा।
जी बोले, कुछ पूछ तो रहे हम थे। पूछ रहे थे कि अभी भी मतलब कोई नॉर्मल व्यक्ति वहां जाना चाहे तो क्या ऋषियन जंगल में उनको कुछ समय रुकने का प्रावधान वहां पे ऐसा कुछ है, या फिर सिर्फ जंगल ही जंगल है? नहीं, आपको मैं एक जानकारी दे दूं, जी क्योंकि आपने ऋषियन जंगल प्रॉपर पूछा है, जी तो वहाँ के जो ऋषि हैं जी वो, उनका नाम बहुत बढ़िया है, अभी नौजवान है, जी और उनको देख करके मैंने उनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की उपाधि दे दी। जी वो इतने तेजवान हैं और महादेव बाबा के भक्त हैं कि आपको मैं बता दूं कि वहाँ के महंत हैं, वहाँ के महाराज हैं, वहाँ के मालिक हैं। हालांकि मालिक तो वहाँ महादेव बाबा हैं, जी लेकिन ये सेवक के रूप में है। 5 बजे के बाद वो भी वो जगह छोड़ देते हैं। मतलब इतना घनघोर है, जंगल है कि वहां रहना इतना घनघोर जंगल है कि 5 बजे के बाद वो भी वो जगह छोड़ देते हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहूंगा कि ये सारी जगहें जी पर्यटन के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। मतलब ऐसा आप मत सोचिए कि आप घूमते हुए जाएंगे, टहलते हुए, और बड़ा अच्छा लगेगा, झरनों को देखेंगे और आनंद लेके लौट आएंगे। जी यदि आपने जरा भी शरारत की, आपने अगर जरा सी लापरवाही की, अगर आपका जरा भी पैर फिसला, तो कुछ भी हो सकता है। वहां पे जंगली और खूंखार जानवर मिल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि वहां के महंत महाराज हैं, वो भी वहां पे नहीं रुकते हैं, रुकने की कोई जगह नहीं है। हाँ, वहां पे रुक सकते हैं ऋषि लोग। जी वास्तव में उन दृश्यों को देख करके लगता है कि यहाँ पे सिर्फ वही ऋषि मुनि रुक सकते हैं जिनको अपने जीवन, अपने शरीर का कोई मतलब नहीं है। उनका सारा मतलब सिर्फ भगवान श्री राम है, उनका सारा मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान है। इसलिए जिन्होंने अपना घर बार, अपना जीवन, अपने शरीर, अपने संसार का मोह छोड़ करके जो निकले हैं, वो वहां पे रह सकते हैं, रुक सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ऐसे लोग वहां पे पहुंच जाएं तो कुछ माह में या कुछ वर्षों में सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। धन्यवाद गुरुजी, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। नमस्कार।